हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी गार्डनिंग जो है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसे ही हम गार्डनिंग का नाम लेते हैं तो हमें बाहर की याद आती है, जो कि हम गार्डनिंग बाहर देखते हैं या खेतों में देखते हैं या पार्क वगैरह में जो प्लांट देखते हैं तो उसकी याद आती है। लेकिन जब हमें इस तरीके की गार्डनिंग हमें अपने घर में ही मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। कुछ में तो फ्रूटिंग भी हो रही है, कुछ फ्रूट प्लांट है। यहाँ पे देखिए, मैंने अनार का पौधा भी लगाया हुआ है। ये पौधे आसानी से टेरेस गार्डन पर ग्रो हो जाते हैं। आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं तो उसमें ये पौधे आसानी से हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, कुछ हमने नींबू के पौधे भी लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स भी उगाई हुई है, जो कि मैं हमेशा उगाती हूँ और इसमें काफ़ी बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है मुझे। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बैगन लगाए हुए हैं। तो कुछ छोटे हैं, तो एक ही मैंने यहाँ से हार्वेस्ट किया है। ज़रूरत के अनुसार मैं यहाँ से हार्वेस्ट करती जाती हूँ। जब इस तरीके की सब्जियाँ ताज़ी और फ्रेश और जो कि केमिकल फ्री होती हैं और हमें अपने गार्डन से ही मिल जाती हैं, और ज़्यादा कुछ इनमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जो हमारा इतने सारे पौधे लगाने के बाद गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट निकलता है, हम उसी का यूज अपने गार्डनिंग में करते हैं। बहुत ही कम मिट्टी में हम ये सब्जियां उगा लेते हैं। वेस्टेज मटेरियल आप कह सकते हैं। गार्डन वेस्ट जो होता है, किचन का जो कचरा है, बाहर ना फेंकें और इस तरीके से आप अपने घर में ही बहुत ही प्यारा गार्डन बना सकते हैं और इस तरीके से हेल्दी ऑर्गेनिक सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और ऑनियन भी मैंने लगाई हुई थी, तो इस तरीके से मैं ऑनियन भी ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट करती जाती हूँ। और ये जो पौधे आप क्यारी में मेरे देख रहे हैं, ये पुराने पौधे हैं। इस बार हमने इनको हटाया नहीं है, इनकी कटाई छटाई कर दी थी। तो जो न्यू ब्रांचेस निकली हैं उसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और यहाँ पे देखिए, कुछ ग्रो बैग में लगे हुए हैं। हालांकि पहले स्टार्टिंग में हमने कट्टों में भी लगाए थे। कट्टों में भी बहुत अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रो बैग में चेरी टमाटर लगाया हुआ है। हालांकि ये फर्स्ट टाइम लगाया हुआ है और इसकी जो फ्रूटिंग होती है तो काफ़ी बढ़िया होती है। और इस टाइम पे दोस्तों हीट बढ़ती जाती है, गर्मियाँ जैसे शुरू हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं और तेज़ धूप होती है इस टाइम पे। तो पौधों में देखिए, पौधों में असर दिखने लगा है गर्मी का, क्योंकि पौधे थोड़े थोड़े झुलसने लग गए हैं। इतनी तेज जैसे जैसे गर्मी होगी, टमाटर के पौधों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। अब धीरे धीरे ये सारे टमाटर पक जाएंगे। तो टमाटर गर्मियों में नहीं हो पाते ज़्यादा अच्छे। तो जो अभी चल रहे हैं हम उन्हीं से हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी नए टमाटर फिलहाल यहाँ पे नहीं लगा रहे हम टेरेस गार्डन पे, क्योंकि जैसे जैसे तेज़ गर्मी बढ़ेगी ये टमाटर की ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं। और चेरी टमाटर को थोड़ा सा हार्वेस्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। तो इस तरीके से इनको सावधानी से हार्वेस्ट करना पड़ता है। गुच्छों से आप तोड़ सकते हैं और जो इसके फल बनते हैं काफ़ी अच्छे बनते हैं। और टमाटर ग्रो करना बहुत आसान है दोस्तों। आप किचन के गार्डन, अपने गार्डन में टमाटर जो होते हैं किचन के, तो उनकी सैपलिंग तैयार कर सकते हैं, उनसे पौधे लगा सकते हैं। और देखिए, कुछ इस तरीके से पौधे लगे हुए हैं। बस इनको थोड़ा सहारा देना होता है। आप लोग देख सकते हैं डंडे की मदद से इस तरीके से, क्योंकि जब इनका वेट बढ़ता है तो इनको किसी न किसी चीज़ से सहारे की ज़रूरत होती है। और ये सारे पौधे देखिए अब पुराने हो लग गए हैं और लगभग इनकी जो टमाटर लगे हुए हैं, फ्रूटिंग है लास्ट ही चल रही है। जैसे जैसे पकते जा रहे हैं हम इनको हार्वेस्ट करते जा रहे हैं। और इस टाइम पे आप भिंडी ग्रो कर सकते हैं। भिंडी बहुत अच्छे से गर्मियों में चल जाती है, टमाटर उतने अच्छे नहीं चलेंगे। और देखिए, यहाँ पे कुछ शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च भी गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ से जितने टमाटर मुझे मिल रहे हैं तो मैं इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और इसके बाद जैसे ही हार्वेस्ट हो जाएंगे तो हम इसके पौधे निकाल करके कोई ग्रो बैग भरेंगे जैसे, तो उसमें मिट्टी बनाएंगे। तो ये सारा वेस्टेज ग्रो बैग में नीचे चला जाएगा और ऊपर से प्लांट लग जाएंगे। तो हमारा गार्डनिंग में यही प्रोसेस चलता रहता है। और यही प्रोसेस चलते चलते ही हमारी गार्डनिंग कंप्लीट हो जाती है। प्लांट लग जाते हैं हमारे, या जो हमारा किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, बहुत अच्छे से यूज हो जाता है किचन गार्डन में। तो आप लोग देख सकते हैं, टेरेस गार्डन जब हम बनाते हैं तो बहुत सारी, इतनी सारी मिट्टी पॉसिबल नहीं हो पाती कि हम ऊपर इतनी सारी मिट्टी लाएं। तो हमारा एक ही जरिया होता है, जो इस तरीके के पौधे निकलते हैं तो इन पौधों का यूज उसी में कर देना, ग्रो बैग मिट्टी में मिला देना। तो इस तरीके से, तो यहाँ से देखिए कुछ टमाटर है तो जो मैं हार्वेस्ट करती जाती हूँ। जो इसका प्लांट बचेगा तो फिर हम इसको हटा देंगे।
तो अब इनमें कोई स्प्रे वगैरह करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर प्लांट आपका अच्छा है, न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं, तो आप उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं और थोड़े से जो जहाँ धूप कम आती हो वहाँ पे अपना पौधे को रख सकते हैं। इसमें फ्रूटिंग अच्छी होगी, ऐसा नहीं है आपके यहाँ से टमाटर आपको मिलते रहेंगे गर्मियों में। बस थोड़ा सा धूप जहाँ कम हो या नेट वगैरह लगा दीजिए, तो इस तरीके से आपके पौधे चल जाएंगे। अदरवाइज़ ये धूप में बहुत ही कम चलते हैं। तो देखिए यहाँ के मैंने टमाटर हार्वेस्ट कर लिए हैं और कुछ यहाँ भी चेरी टमाटर लगे हुए हैं, तो इनको मैं तोड़ती रहती हूँ क्योंकि ये डेली पक जाते हैं। जैसे ही धूप लगती है इनमें, सुबह कम पके रहते हैं, शाम को ज़्यादा पक जाते हैं, तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा संख्या में हमें मिल जाते हैं। छोटे होते हैं तो इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से मैं टमाटर हार्वेस्ट कर लेती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और टमाटर की हार्वेस्टिंग ऐसी है कि ये हमेशा मिलती ही रहती है। तो गार्डनिंग जब भी आप करें तो इस तरीके से गार्डनिंग, सिंपल गार्डनिंग करें। आपको सूखे पत्ते वगैरह यूज कर लें, गार्डन वेस्ट यूज कर लें, तो आपकी गार्डनिंग जो है तो काफ़ी अच्छी चलती रहेगी और केमिकल फ्री जो इस तरीके की हार्वेस्टिंग है तो आपको मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतने कुछ टमाटर हार्वेस्ट किए हैं। हालांकि अभी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो मैं अभी और भी आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ अपने आज प्लांट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से प्लांट मैंने लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी मैं टमाटर हार्वेस्ट कर लेती हूँ और इसके बाद भी मैंने कुछ लगाए हुए हैं तो उनको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। जो चेरी टमाटर है दोस्तों, थोड़ा सा इनमें हार्वेस्ट करने में थोड़ा सा देख करके हार्वेस्ट करना होता है, क्योंकि ये जैसे गुच्छों से अलग होते हैं तो कई बार ये फूट जाते हैं बीज से, तो इनको आसानी से हार्वेस्ट करना होता है। और इनका टेस्ट जो है, चटनी वगैरह काफ़ी अच्छी बनती है, तो आप लोग इनको ग्रो कर सकते हैं। देखिए एक पौधा यहाँ का पूरा मेरा सूख गया है और मैं इसको ग्रो बैग को अब खाली कर रही हूँ। हम कुछ दूसरी सब्जियाँ इसमें लगाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको और दिखा देती हूँ कुछ अपने प्लांट। तो यहाँ देखिए हमने खीरा ग्रो कर रखा है, तो खीरा है, ककड़ी है, तो हमने इस तरीके से ग्रो बैग में ग्रो कर रखा है। और इस तरीके से क्यारी है, क्यारी में भी कुछ पौधे लगे हुए हैं। तो बहुत सारे क्यारी में इस बार टमाटर लगे हुए हैं। हमने इस बार टमाटर की जो फसल है ज़्यादा लगाई हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप गार्डन से टमाटर हार्वेस्ट करने बैठेंगे तो काफ़ी सारे टमाटर हार्वेस्ट करने को इस तरीके से आपको घर से ही मिल जाएंगे, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद कुछ प्लांट जो है तो अभी हमने लगाए हुए हैं हाल ही में, तो मैं उनको भी आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या लगाया हुआ है। जैसे भिंडी वगैरह है तो हमने लगा दिया है, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। और देखिए कुछ पौधे की जो हमने कटिंग की हुई थी, तो इस तरीके से न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इस तरीके से ये पौधे भी तैयार हो रहे हैं। तो मैं आप लोग को और दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए हमारी भिंडी लगी हुई है, यहाँ पे हमने मस्क मेलन लगाया हुआ है, यानी कि खरबूजा लगाया हुआ है। तो खरबूजा की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे मेरी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो इतने सारे टमाटर मुझे अपने टेरेस गार्डन से मिले हुए हैं, तो आप लोग भी अपना किचन गार्डन या टेरेस गार्डन बना सकते हैं। और मैं कुछ प्लांट आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे प्लांट लगे हुए हैं, इस तरीके से मैंने कुछ फ्लावर प्लांट भी लगाए हुए हैं गार्डन में, काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग भी लगा सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।